चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ऑपरेशन कैसे होते हैं? ऑपरेशन यानी चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग को ऑपरेशन कहते हैं। तो हमें किसमें ऑपरेशन लगाना है? रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। तो इस परिमेय संख्या में हमें ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन यानी जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, ये ऑपरेशन हो गए। तो इसमें लिखा है, देखें, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हम ऑपरेशन करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग रेशनल नंबर में। वी शैल ऑल्सो लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। और हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे रेशनल नंबर की। तो पहला क्या है? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर का एडिशन देख रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इस सेक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की, कैसे रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कैरिड आउट। रेशनल नंबर का एडिशन उसी तरह होता है इन द सेम वे एज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। विच वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इफ़ टू रेशनल नंबर आर टू बी एडेड, अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ना है, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर हमें दो रेशनल नंबर को जोड़ना है तो पहले हमें दोनों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। देखते हैं क्या कह रहा है कि अगर हमें दो रेशनल नंबर को, इफ़ टू रेशनल नंबर आर टू बी एडेड, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस करना पड़ेगा उन दोनों को रेशनल नंबर के फॉर्म में जिनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव। यानी अगर हमें रेशनल नंबर जोड़ना है तो पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम बना लेंगे। फॉर एडिशन पर्पस वी डिवाइड द रेशनल नंबर इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज। जोड़ने के लिए हम रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखते हैं, रेशनल नंबर विथ सेम। अच्छा, जब हम जोड़ेंगे रेशनल नंबर को तो या तो उनका डिनोमिनेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। तो इन ऑर्डर टू एड टू रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप। अगर रेशनल नंबर हमें जोड़ना है और उनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये स्टेप अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? अगर हमें रेशनल नंबर को जोड़ना है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा? ऑब्टेन द न्यूमरेटर ऑफ टू गिवन रेशनल नंबर एंड देयर कॉमन डिनोमिनेटर। जिन दो रेशनल नंबर को जोड़ना है उन दोनों रेशनल नंबर का न्यूमरेटर आप ऑब्टेन कर लीजिए और उसके कॉमन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो दोनों ही देख लें। अगर दो रेशनल नंबर है तो दोनों में न्यूमरेटर होगा और दोनों में डिनोमिनेटर होगा। तो दोनों का न्यूमरेटर देख लीजिए कितना है और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो देख लीजिए। आगे ऐड द न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड इन, फिर क्या करना है? ऐड द न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट।
फिर आप क्या करें कि उनके न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, जो दोनों के न्यूमरेटर थे ना। पहले क्या कह रहा है, पहले दोनों का रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर लिख लें, दोनों के न्यूमरेटर देख लें, दोनों के डिनोमिनेटर देख लें, दोनों के न्यूमरेटर को जोड़ दें, ये कह रहा है। फिर राइट द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द सम इन द स्टेप सेकंड। अब एक ऐसा रेशनल नंबर लिखिए आंसर में जिसका अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट भी रेशनल नंबर आएगा। तो जब हम रेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो जो रिज़ल्ट रेशनल नंबर आ रहा है उसका जो न्यूमरेटर होगा, उन दोनों के न्यूमरेटर हम जोड़ देंगे, और एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, और जिसका डिनोमिनेटर उन दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है p/q और दूसरा रेशनल नंबर है r/q। तो यहाँ पे p/q और r/q दो रेशनल नंबर हैं, तो इसका न्यूमरेटर है p और इसका न्यूमरेटर है r, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर को जोड़ लेंगे, इनके न्यूमरेटर को जोड़ लेंगे p और r को, और फिर ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर लगा है वो सिंगल डिनोमिनेटर बना देंगे और एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। ये दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दो बार डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। न्यूमरेटर बस जुड़ जाएंगे और ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर है वो सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल डी आर लिख दें, यानी सिंगल डी आर यानी डिनोमिनेटर, शॉर्ट में हम डी आर को डिनोमिनेटर कह रहे हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, जैसे लिखा है ऐड 3/5 एंड 13/5। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इसका डिनोमिनेटर ये p, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। कॉमन डिनोमिनेटर ये जो ऐसे हम लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो पहले हम यहाँ सॉल्व लिखेंगे, फिर 3/5 लिखेंगे प्लस 13/5 लिखेंगे, फिर ऐसे एक एरो का तीर लगाएंगे। ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर है एक सिंगल डिनोमिनेटर बना देंगे, फिर ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर है ये सिंगल डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये जो अलग अलग अपॉन लगा है सिंगल अपॉन हो जाएगा, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, 3 + 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/5। आगे देखते हैं, तो ये कब होता है, न्यूमरेटर को जोड़ दिया जाता है और डिनोमिनेटर वही रख दिया जाता है, जो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं वो सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब होता है जब 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 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, when both have same dr यानी डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल 2 जैसे देख लेते हैं, ये 7/9 है प्लस -12/9 है। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्वेश्चन में दिया है ऐड एक 7/9 एंड -12/9। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 7/9 लिख देंगे प्लस, जो ऐड करना है मतलब हम प्लस लगाएंगे। अब ये ना समझेंगे कि ये माइनस लगा है तो माइनस करना है, ये एक अलग नंबर है जिसमें ये भी नंबर है, निगेटिव नंबर है और क्या, तो निगेटिव नंबर को हम जोड़ दे रहे हैं, तो -12/9 को हम ऐड कर दे रहे हैं। अब हुआ क्या, ये ऐसे एरो लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये 12/9 है तो 12/9 लिख देंगे। साथ में 12 कभी घटेगा नहीं, साथ में 12 जब घटाएंगे, देखें ये चिन्ह प्लस का है, ये चिन्ह माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस
माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 12 में 7 गए 5। लेकिन प्लस माइनस माइनस तो होता है, चिन्ह बड़े वाले नंबर का होता है। तो बड़ा वाला 12 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा बटे 9। आगे देखें, आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 ऐड आ गया। जैसे ऐड करना है, अगर ऐड करना है -5 बटे 9 एंड -17 बटे 9, तो -5 बटे 9 को जब हम ऐड कर देंगे -17 बटे 9 से, ये ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे एरो खींच लेंगे, ये -5 बटे 9 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, और 17 बटे 9 एज इट इज़ लिख देंगे। आगे चलेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल डिनोमिनेटर लिखेंगे। ये जो अलग अलग अपॉन है, ये सिंगल एक अपॉन बनेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 में 5 जुड़ जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, सामने माइनस लग जाएगा। तो -22 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। जैसे ये ऐड करने को आ रहा है 4 बटे -11 एंड 7 बटे 11, इन दोनों को जोड़ना है अगर, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और समझ लेते हैं। डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। क्या सीखा है? कॉन्सेप्ट सीखा है कि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 बटे क्या लिखा है, 4 बटे -11 लिखा है, तो -1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये -1 का ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई कराए, क्योंकि नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको प्लस बनाना है। अच्छा, माइनस है तो प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे -1 का गुणा कराते हैं। हाँ, तो गुणा करा देंगे तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? तो गुणा ऐसे कराना कि कोई फ़र्क न पड़े। तो मैंने ऊपर एक -1 कराया तो नीचे भी करा दिया, ऊपर कराया तो नीचे भी करा दिया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे माइनस माइनस कट जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, 4 और -1 गुणा में है तो ये -4 हो जाएगा। ये -11 और -1 मल्टीप्लाई में है तो ये +11 हो जाएगा। तो -4 बटे 11 हो गया। तो -4 बटे 11 इसका, तो हम सिंपली ये रख लें कि अगर देखें क्या था, 4 बटे -11 था। तो हमने कहा कि इसका डिनोमिनेटर माइनस है तो हटाओ, पॉजिटिव बनाओ। तो 4 बटे -11 लिखा। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का ऊपर -1 का नीचे गुणा कराया, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अरे नहीं, इसको काटेंगे नहीं, ऊपर नीचे गुणा कराने, ऊपर भी कराया और नीचे भी -1 का गुणा कराया। ऊपर और नीचे गुणा कराने से फ़ायदा ये मिलता है कि ये तो कट ही जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन एक फ़ायदा ये मिला कि ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 गुणे -1 -4 आएगा। तो -4 बटे, हाँ यहाँ पे 1 + 1 माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में चिन्ह के साथ माइनस आता है। और अगर ये माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। दूसरी बात, ये तो मल्टीप्लाई का नियम हो गया। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में नहीं है तो माइनस माइनस प्लस तो होता है। अगर मल्टीप्लाई में नहीं है तो माइनस माइनस प्लस होगा।
प्लस मतलब नंबर जुड़ेंगे, चिन्ह बड़े वाले का आएगा, मतलब वैल्यू जुड़ जाएंगी। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में नहीं है तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा। और अगर और क्या, प्लस माइनस माइनस तो होगा, मतलब वैल्यू घट जाएंगी, चिन्ह के साथ माइनस नहीं आएगा, चिन्ह के साथ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, वैल्यू घटा देंगे, चिन्ह बड़े वाले नंबर का देखा जाएगा कि बड़ा वाला कौन है, माइनस है तो माइनस का रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। तो ये तब का हुआ जब मल्टीप्लाई में ना हो, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, वैल्यू जुड़ जाएंगी, चिन्ह बड़े वाले नंबर का रखेंगे। तो चिन्ह इन दोनों में माइनस है तो चिन्ह वही आएगा, माइनस ही आएगा। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, हमने सेम डिनोमिनेटर वाला देख लिया कि उनके न्यूमरेटर को जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर कॉमन वाला रख देंगे। अगर नंबर डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर वाला है, नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर का ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनका एडिशन हमने देख लिया था। अब ऐसे रेशनल नंबर देख रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। टू फाइंड द सम ऑफ टू रेशनल नंबर विच डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अगर हमें दो रेशनल नंबर का जोड़ चाहिए जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें ये फॉलोइंग स्टेप अपनाना पड़ेगा। Obtain the rational number and see whether their common denominator are positive or not। रेशनल नंबर ऑब्टेन करिए, फिर देखिए उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। ये कब हम पढ़ रहे हैं, जब उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों। तो जब अलग अलग डिनोमिनेटर होंगे और रेशनल नंबर जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि उनके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं कि नहीं। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ वन और बोथ ऑफ द नंबर इज नेगेटिव, अगर डिनोमिनेटर किसी का नेगेटिव है, री राइट इट सो दैट डिनोमिनेटर बिकम पॉजिटिव। पहला स्टेप ये है कि डिनोमिनेटर अगर देखिए पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर नहीं है उसको पॉजिटिव बनाइए। दूसरा, ऑब्टेन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इन स्टेप फर्स्ट। फिर क्या करिए, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर ऑब्टेन करिए पहले स्टेप में, पॉजिटिव बना के देखिए अब डिनोमिनेटर क्या बना। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। जैसे ये डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशनल नंबर एज इन स्टेप फर्स्ट सो दैट एलसीएम ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड बिकम देयर कॉमन डिनोमिनेटर। उसके बाद हर एक रेशनल नंबर को जो फर्स्ट स्टेप में हमने पाया है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑब्टेन इन द स्टेप थर्ड बिकम देयर कॉमन डिनोमिनेटर। तो जैसे ये देखें, जैसे ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो पहले ये देखें कि इनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लें। उसके बाद उन ऑब्टेन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देख लें। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लें, जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम ले लें। कब लेते हैं एलसीएम, जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हो। अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द रेशनल नंबर इन स्टेप फर्स्ट सो दैट एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड बिकम देयर कॉमन डिनोमिनेटर। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है
ईच ऑफ द रेशनल नंबर इन स्टेप फर्स्ट so that LCM become obtained in the step third become their common denominator। तो फिर उसके बाद LCM जो ऑब्टेन करेंगे वो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का जो LCM आएगा, जैसे ये 12 और 8 का LCM आया है 24, ये इसके लिए भी एक कॉमन डिनोमिनेटर का काम करेगा। राइट ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4 एंड डिनोमिनेटर एज LCM ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। तो क्या करना है, रेशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर किसके बराबर हो, उन दोनों न्यूमरेटर रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के जोड़ के बराबर हो जो फोर्थ स्टेप में हमने पाया है, एंड डिनोमिनेटर एज LCM ऑफ द स्टेप थर्ड। और जो रेशनल नंबर बचेगा लास्ट में वो रिक्वायर्ड सम होगा। इसको समझते हैं क्या करना पड़ता है अच्छे से। जैसे ये 5/12 है और ये 3/8 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अगर इनको ऐड करना है, जैसे आ गया एग्ज़ाम में कि ऐड करिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर ये अलग अलग हैं तो इनका LCM ले लेंगे, 12 और 8 का LCM ले लेंगे। 12 8 का LCM लेंगे तो 3 चौक 12, ये 2 से भी कटेगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 3 एक कम, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो इसका LCM आएगा। सो LCM ऑफ दीज नंबर इज 24। तो इसका LCM 24 हो जाएगा। अब ये जो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे LCM ऑफ 12 and 8 is 24। इसका LCM 24 हो जाएगा। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे, 24 आएगा 2 ज़ा। उसके बाद क्या, अब ये जो LCM आया है ये जैसे इन दोनों को ऐड करना है, किसको, 5/12 और 3/8 को, तो इन दोनों का ये कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना ले। चाहे 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/12 का डिनोमिनेटर ऐसा, इसी के बराबर एक और फ्रैक्शन बनाएं जिसका डिनोमिनेटर 24 हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये है कि 5/12 जो लिखा है, ये जो 5/12 लिखा है ये लिख लें और इसका डिनोमिनेटर कितना बनाए, 24 बनाए। तो 24 बना देंगे तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो 24 कब बनेगा, 5/12 जब 5 में 2 का गुणा कराएं, नहीं 12 में 2 का, 5/12 में 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दें। ऊपर नीचे क्यों कराए, नीचे बस क्यों नहीं कराए, हमें गुणा ऐसे कराना है कि जिससे इस पर कोई फ़र्क भी न पड़े। ये जो 5/12 है इसमें कोई फ़र्क भी न पड़े, तो इसलिए 2 का गुणा कराया, ऊपर नीचे कराया तो ऊपर भी कराया, ताकि ये कट जाए, कोई फ़र्क न पड़े। इस नंबर में 5/12 में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये फ़र्क ना पड़े इसलिए हमने 2 का वो नीचे भी गुणा कराया, ऊपर का भी। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। ये ऊपर नीचे कराने से क्या होगा, ये कट जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बन जाएगा 10/24। तो 12 का, तो यानी 5/12 की जगह पे मैं 5/12 को मैं 10/24 लिख सकता हूँ।
और 3/8 का डिनोमिनेटर 24 बना लो। 3/8 का डिनोमिनेटर 24 कब बनेगा? तो 3/8 और इसका डिनोमिनेटर 24 तब बनेगा जब इसमें 3 का गुणा कराएं। 3 का, ये 8 है, 24 कब बनेगा? 3 का ऊपर और नीचे गुणा करा दें। ऊपर भी क्यों कराए? क्योंकि नीचे बस कराते तो ये नंबर बदल जाता, ये 3/24 हो जाता। ऊपर भी करा दिया तो ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। क्या आ गया? ये आ गया कॉमन डिनोमिनेटर। नहीं, ये कॉमन डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 3/8 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, बस ये है कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। बस इसको काटेंगे तो यही आएगा। 3 से काट दें, 3 3 9, जिसका गुणा कराए हैं 3 का उसी से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा कराया है, 3 का भाग 3 से भाग दे देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 8 जा, तो ये आएगा 3/8। फिर से यही आ जाएगा। तो जिससे गुणा कराएं उसी से भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा। तो 10/24 और 3/8 का इक्विवेलेंट आया। 3/8 का को ऐसे बनाना है कि इसका डिनोमिनेटर 24 बन जाए। तो 24 तब बनेगा 8 जब 3 का गुणा कराएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि नीचे बस करा दे, ऊपर भी कराना पड़ेगा ताकि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो 9/24, 10 9 19/24। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर जो एलसीएम के बराबर, और न्यूमरेटर जो इक्विवेलेंट इनको बनाए थे वो जुड़ गए। इसको जोड़ने का एक और तरीका है, जब अलग अलग ये डिनोमिनेटर हो तो इनका इक्विवेलेंट निकाल के जोड़ देते हैं। या एक तरीका और है कि 5/12 लिख दें और 3/8 लिख दें, इनको जोड़ना है। डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम ले लें। एलसीएम इनका 24 आएगा, और एलसीएम जो 24 आया है वो डिनोमिनेटर में रख दें, कॉमन डिनोमिनेटर। अब 12 का पहाड़ा पढ़ें, 24 कब आएगा? 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे दूनी में आएगा 24। तो 12 2 जा 24 होगा, और 2 जा का गुणा 5 से करा देंगे, 5 2 जा 10। 8 का पहाड़ा पढ़ें, 24 कब आएगा? 8 3 जा 24 आएगा, और 3 जा का गुणा 3 से करा देंगे, 9 आ जाएगा। 10 9 19/24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। क्या? 5/12 लिखा है, तो 12 का टेबल पढ़ें, 24 कब आएगा? 2 जा में, और 2 जा का गुणा 5 से कराओ। 12 की टेबल पढ़ो, 24 कब आएगा? 2 जा में, और 2 जा का गुणा 5 से कराएंगे, 10 आएगा। 8 की टेबल पढ़ो, 24 कब आएगा? 3 जा में, और 3 जा का गुणा 3 से कराओ, 9 आ जाएगा। 10 9 19/24, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है, इक्विवेलेंट निकाल के भी तरीका है। ये वाला ज़्यादा सही है, इक्विवेलेंट तुरंत नहीं निकालना पड़ेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे ये आ गया ऐड 7/9 एंड 4। अब इनको ऐड करना है, तो हम 7/9 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 9 आएगा। एलसीएम ऑफ 9 एंड 1 इज़ 9। 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, तो ये 9 हो गया। तो 9 1 जा, और 1 जा का गुणा 7 से कराएंगे, 7। 4 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था। 1 की टेबल पढ़ेंगे, हमने क्या बोला? इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, अलग अलग है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया तो 9 आ गया। हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 कब आएगा? 1 जा में,
तो 1 जा आ गया, 1 जा का गुणा 7 से करा देंगे तो 1 7 जा 7। 1 की टेबल पढ़ेंगे 9 कब आएगा, 9 जा में ये जो 9 जा आया है, ये जो 9 जा आया है, 9 जा का गुणा 4 से करा देंगे, 9 4 जा 36, 36 और 7 43/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलें, जैसे लिखा ऐड 3/8 एंड -5/12, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दो साइन एक साथ नहीं होने चाहिए, तो प्लस माइनस दोनों अगर एक साथ हैं तो ये हमेशा मल्टीप्लाई में माने जाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जैसे ये प्लस माइनस दोनों एक साथ हैं, ये मल्टीप्लाई में माने जाएंगे। अब मल्टीप्लाई में प्लस माइनस साइन के साथ माइनस होता है, तो ये माइनस लिख दिए 5/12। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो एलसीएम लेंगे, तो 4 2 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3 1 जा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ जाएगा, तो ये 24 हो गया। 8 की टेबल पढ़ेंगे 24 कब आएगा, 3 जा में। 8 की टेबल में 24 कब आएगा, 3 जा में, और 3 जा का गुणा 3 से करा देंगे तो 9 आ जाएगा। 12 की टेबल पढ़ें 24 कब आएगा, 2 जा में। 2 जा का गुणा 5 से करा देंगे, 5 2 जा 10। तो 9 में 10 घटाएंगे, 9 में 10 घटेगा नहीं, निगेटिव आएगा, तो -1/24 लिख देंगे। 9 में 10 घटेगा नहीं क्योंकि 9 छोटा है, छोटे में बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। या सिंपली ये बोलें, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में 9 घटाए 1 आया। चिन्ह बड़े वाले नंबर का लेंगे, बड़ा वाला 10 है, 10 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ले लिए, -1/24, इसका आंसर आ गया। आगे देखें, सिंप्लीफाई 8/-15 प्लस 4/-3। अब इनको ऐड करना है अगर, तो पहले क्या करें कि अभी हमने पढ़ा कि जैसे इनका डिनोमिनेटर पहले पॉजिटिव बनाएं और इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो वही एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 और ये 3 है, ये 8/-15 है, और ये 4/-3 है। तो 8/-15 को क्या करेंगे, -1 से ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा -8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। -1 का गुणा कराने से क्या होता है कि नीचे कि जहाँ भी माइनस होता है, -1 का ऊपर नीचे कराएंगे। ऊपर नीचे इसलिए कराएंगे, ऊपर नीचे क्यों कराएंगे, ऊपर नीचे कराने से क्या होता है कि ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा हमें ये मिलेगा, तो हमें काम ऐसा करना जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये ऊपर नीचे गुणा करा दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -8/15 आ गया, +15। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो हम सीधे ये रट लें कि जो नीचे माइनस है वो ऊपर भी चला जाता है। तो ये -8/15, और ये माइनस नीचे है तो ऊपर भी चला जाएगा, तो ये -4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, -8/15 प्लस माइनस माइनस होता है 4/3। अब 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। 15 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो ये 15 आएगा, ये करके देख लेंगे। 15 की टेबल में 15 आएगा 1 जा का गुणा, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा, जो इन दोनों के एलसीएम से आया होता है। तो इन दोनों के एलसीएम से 15 आया है। 15 की टेबल 15 कब आएगा, 1 जा में, 1 जा,
और 51 का गुणा -8 से कराएंगे तो -8 आएगा, ये माइनस है। 3 की टेबल में 15 कब आएगा? ये हम इक्विवेलेंट वाला नहीं हम निकाल रहे हैं, वैसे कर दे रहे हैं। 3 की टेबल पढ़िए, 15 कब आएगा? 5 जा में, 3 5 जा। 5 का गुणा 4 से करा देंगे, 5 चौक 20, 20 8 28, ये हो जाएगा 28/15। ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है तो माइनस माइनस ये नंबर तो जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं तो ये नंबर जुड़ जाते हैं। चिन्ह बड़े वाले का होता है, तो चिन्ह बड़ा वाला 20 है, इसका चिन्ह लगा देंगे। मल्टीप्लाई में होते तो -8 इंटू -20, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये जो मल्टीप्लाई है ना, इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई में जो ये नंबर लिखे हैं, ये माइनस और माइनस, यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई फिर माइनस लगा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और ये माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। आगे देखें, आगे देख लेते हैं। ये है 7/-26 प्लस 16/39, और अब इसको 26/39 दोनों का डिनोमिनेटर हमने बता दिया है कि ये 7/-26 है, तो इसमें -1 का ऊपर भी कराओ नीचे भी गुणा कराओ। ऊपर और नीचे गुणा क्यों कराते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये -7/26 हो जाएगा, और ये प्लस 16/39। माइनस का ऊपर और नीचे से लिख रहा है गुणा, ताकि ये कट जाए, फिर से वही नंबर में कोई परिवर्तन ना हो। तो 7/-26 में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं था। अब ये दोनों डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 26 और 39 का, 26 और 39 का एलसीएम ले लेंगे। 26 और 39 का एलसीएम लेने से क्या होगा, तो ये किससे कटेगा, इसका 26 2 13 जा 39,